नमस्कार। नगर निगम में आज परिषद की बैठक थी। बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ भाजपा की परिषद है और यह परिषद भाजपा के ही दो गुटों में बटी नजर आई। भाजपा के ही पार्षदों ने महापौर पर जमकर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि महापौर भेदभाव कर रहे हैं, सिर्फ 6 वार्डों में ही राशि का वितरण कर रहे हैं, बाकी भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव और पक्षपात होता है। बैठक शुरू होते ही जैसे ही पार्षद अजय तोमर ने महापौर पर निशाना साधा और उन्होंने पक्षपात और भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा सिर्फ 6 वार्डों में दिए जाने की बात को लेकर जब अपनी बात रखी तो भाजपा के एक के बाद एक कई पार्षद खड़े होते गए और वो भी इसी बात को लेकर अपनी आवाज उठाने लगे। धीरे धीरे भाजपा पार्षद जो अपने साथ बैनर लेके आए थे, उन्होंने बैनर निकालना शुरू किए और बैनर लहरा दिए। किसी बैनर पर लिखा था, भेदभाव बंद करो, पक्षपात बंद करो, बंदरबाट बंद करो, महापौर तुम्हें क्या 6 वार्डों ने ही महापौर बनाया है। उसके बाद जब वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद और सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव ने महापौर पर तीखा हमला किया, उन्होंने निगम परिषद से पूछना चाहा कि आखिर इस तरह का भेदभाव पार्षदों के साथ क्यों हो रहा है, किसके दबाव में आकर वो इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। पार्षद राजेश यादव ने सांसद निधि से दिए जाने वाले पैसों के मामले में भी सवाल करते हुए कहा कि जब सांसद शहर का विकास करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ पार्षदों को सांसद निधि दी है, तो उसके टेंडर क्यों नहीं लग रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर भी दबाव बनाए जाने की बात कही। पार्षद राजेश यादव ने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनसे अनैतिक काम कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ आरटीआई लगाकर उनसे सवाल जवाब कर उन पर दबाव बनाया जाता है और उनसे अवैध काम कराया जाता है। आरोप यहाँ तक लगे कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जो है इस पैसे की बंदरबाट की गई है। सिर्फ चुनिंदा वार्डों में ही इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, बाकी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिजली चोरी और मुरम में भी भेदभाव की बातें सामने आई। तो इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से हुआ आज नगर निगम परिषद में यह हंगामा। से अधिक वोटों से जीते हैं और आपके लिए सिर्फ कुछ ही वार्ड है क्या? ये पक्षपात विगत 2 वर्षों से चल रहा है। ये प्रश्न मेरा आखिर इस तरीके का पक्षपात हम सहन नहीं करेंगे और ये बार बार इस प्रकार के पक्षपात सतत चलते आ रहे हैं। महापौर जी से निवेदन है, आग्रह भी हम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना में जिस प्रकार से राशि आई है, केवल हमारे ही वार्ड से भेदभाव क्यों? केवल 4 वार्ड के लोग ही आपको प्रिय है क्या? आपको महापौर केवल 4 वार्डों ने ही बना दिया है क्या? हम भी बीजेपी के लोग हैं, सत्ता में हम लोग भी चुन के आए हैं, तो हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है? यही होता है। अब ये बंद होना चाहिए, 2 साल हो चुके। हमारी पार्टी के उच्च नेता का, सर्वोच्च नेतृत्व का कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका साथ नहीं, सबके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल कुछ ही चुनिंदा वार्डों में ये राशि वितरित की गई। हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। इस परिषद का मैं मेरी ओर से विरोध करता हूँ। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, देवास में विधायक हमारा है, देवास में सांसद हमारा है, महापौर हमारी है। आप मुझे सिर्फ इतना बताने का कष्ट करें कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या इन वार्डों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर को नहीं जिताया? क्या इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं जिताया? क्या इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं जिताया? आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। और एक बार नहीं, ये 3-3 बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना के साथ भेदभाव इन लोगों के साथ किया गया है। कुछ वार्ड इतने प्रिय हैं, आप उन वार्डों का एनालिसिस उठा के देखें।
रिजल्ट उठा के देखिए, विधायक जी के चुनाव में, महापौर जी के चुनाव में, सांसद जी के चुनाव में, सब में इन वार्डों में ज्यादा वोटों से जीते, उन वार्डों में कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बावजूद भी इनके साथ भेदभाव। सांसद निधि, सांसद जी पूरे देवास का विकास करना चाहते हैं, उन्होंने सांसद निधि वार्डों के पार्षदों को दी, उसमें भी आप भेदभाव कर रहे हैं, उसमें भी आप उन लोगों के टेंडर नहीं लगा रहे। किसी न किसी कारण से आपके अधिकारी आते हैं, गलत तरीके से वहां के फोटो खींच के और उसको किसी न किसी कारण से रोकने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इस प्रकार की स्थिति सिर्फ एक चीज में नहीं है, आप लगातार उठाकर देखिए, चाहे लाइट का मामला हो, चाहे चूड़ी और मुरम डालने का मामला हो, हर क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी कहते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी इस बात को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हुए काम कीजिए। फिर इस भारतीय जनता पार्टी की परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किसके कहने पे? अधिकारी यदि कोई काम करना चाहते हैं उनको दबाया जाता है, अनैतिक तरीके से उनको दबाया जाता है, उनके पीछे ऊपर आरटीआई लगा के उनके जवाब सवाल किए जाते हैं और फिर उनको दबाव बना के उनसे अवैध काम करवाए जाते हैं। ये आपकी परिषद में हो रहा है। आपने जांच की कभी? कुछ चुनिंदा ठेकेदारों के लगातार पेमेंट हो रहे हैं, बाकी सारे ठेकेदार जो काम करने वाले हैं वो बैठे हुए, उनका जवाब कौन देगा? हर बार परिषद में बैठ के निर्णय होते हैं, कई निर्णयों की कापी आपको दे सकता हूं, इसमें आज तक अमल नहीं किया गया है। इसका जवाबदार कौन है? हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आज हमको इस परिषद में बोलने का इसलिए आवश्यकता लगी कि हम लगातार 4 परिषदों से इस बात को यहां पर सदन में उठाते आए हैं, लेकिन किसी भी चीज पर अमल नहीं हुआ है। हम आज भी परिषद को कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद होने के नाते, हमारे सांसद जी के साथ भी यहाँ पर भेदभाव किया गया। उनकी सांसद निधि का हाथ सीधी तरीके से देवास के विकास में नहीं लगा रहे। उन्होंने क्या गलती की है? वो तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कोई भी सांसद कार्यालय में जाओ, किसी भी गुट का हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल का हो, सबको समान रूप से व्यवहार करते हैं। फिर उनके सांसद निधि के साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या देवास का विकास करने में किसी को अड़ंगे आते हैं क्या? ये सांसद निधि लग जाएगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी देवास के विकास में? इस बात का आप जवाब दीजिए। हम इस परिषद को, मैं अपनी ओर से बहिष्कार करके जा रहा हूं। आपको इस परिषद को इस प्रकार चलाना, आप चलाइए। कोई बात नहीं सुनना, किसकी कोई बात नहीं सुनना। ये सुनाओ, ये अंदर बैठो को सुनो, हमको नहीं सुनना। बंद करो, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, लगातार इस देवास में भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पार्षद जिनके वार्डों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही, जो संगठन के हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, जो संगठन के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसे पार्षदों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिषद में भेदभावपूर्ण स्थिति निर्मित है। आप सारा रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा, कायाकल्प का पैसा आया है। सिलेक्टेड वार्डों में उन पैसों का वितरण किया गया है। बाकी वार्डों में नाम मात्र का पैसा दिया। इस बार तो 6.5 करोड़ रुपया जो आया वो मात्र 6 वार्डों में वितरित कर दिया गया है। पूर्व में भी उन वार्डों में 40-40 लाख रुपया दिया गया है। इस बार फिर 80-90 लाख दिया गया है। ये किस कारण से दिया जा रहा है? हम लोगों ने गलती क्या की? हमारे वार्डों से आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मतदान में भारी बहुमत से हमारे वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद जी का चुनाव हो। हमने लगातार सांसद निधि का उपयोग नहीं करने दे रहा है। सांसद जी ने कुछ वार्डों में राशियां दी है, उसके टेंडर नहीं लगने दे रहे हैं। ये कौन सी बात हो रही है? ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देवास में उस चीज का अमल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये किसका जवाब? पार्षदों के एक दल ने नगरीय आयुक्त को भी पत्र लिखा था इस संबंध में। निश्चित हमने नगरीय आयुक्त को भी बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराया है। हम भोपाल जाकर भी उनसे मिलेंगे। हमने संगठन को भी अवगत कराया है, हमने माननीय जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया है। हमने परिषद में कोई धुआं मस्ती नहीं की है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। हमने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अनुशासित होकर अपनी बात रखकर इस परिषद का बहिष्कार करते हैं। कितने पार्षद मिला के बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, पार्षद की संख्या आपके सामने 14 पार्षद हमारे साथ है और कई 2-3 पार्षद आए नहीं है। हम अपनी ओर से सिर्फ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भेदभावपूर्ण
वातावरण बंद होना चाहिए। ये परिषद सबकी है, सबको साथ लेकर काम होना चाहिए। आपने राजेश जी अभी कहा कि परिषद की बैठक में कि अधिकारियों को RTI लगाकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। निश्चित रूप से आप लगाए, देखिए आप कुछ लोगों द्वारा लगातार अवैध काम कराने के लिए गड़बड़ तरीके से अधिकारी को दबाया जाता है, अधिकारी को ठीक ढंग से काम करने से रोका जाता है। मान लो कमिश्नर कुछ अच्छा विजन लेके आए हैं तो उनको पूरी तरीके से दबाया गया है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। किस प्रकार से काम होगा? हमारी सरकार चाहती है प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, और देवास में उसका उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब महापौर और नहीं, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, ना हमारे पार्षद पर लगाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो इस परिषद में नहीं हो पा रहा है, उसको लागू करना चाहिए। माननीय महापौर जी भी इस ओर ध्यान दें, इसलिए हमने आज अच्छा परिषद निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड उठा देखिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए। हमने प्रेस नोट भी आप लोगों के पास जो गए हैं, आपके माध्यम से आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उसमें आप देखिए। राजेश जी, परिषद भी भाजपा की है और आप पार्षद लोग भी भाजपा के ही हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपकी ये चीजें नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से हमने संगठन को अपनी बात रखी है। हम संगठन के माध्यम से, हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज को ठीक करेगा।